हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके पास लेके आए हैं एक ऐसा चीज़ जो बहुत व्यक्ति इससे अनभिज्ञ हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अज्ञान और ज्ञान के बीच की दूरी। जी हाँ दोस्तों, अज्ञान और ज्ञान के बीच की जो दूरी है उसे ही हम अहंकार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता है या थोड़ी सी बात को समझता है, उसको लगता है कि वो सब कुछ सीख लिया, उसको सारा चीज़ें पता हो गई। अब वो कोई भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं है, इसलिए उसको उस समय अज्ञान की प्राप्ति होने की वजह से अहंकार हो जाता है। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि कैसे अपने अंदर के अहंकार को हटाया जाए। तो एक स्टोरी से हम इसको समझते हैं। एक बार की बात है, रूस के एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम ओपियंस था। ओपियंस एक ऐसे विचारक थे जो बहुत चीज़ें के ज्ञान प्राप्त कर लिए और वो उनको लगता था कि अब मुझे सब कुछ सीख लिया मैंने और मुझे अब कुछ सीखना बाकी नहीं है। तो वो लोगों को ज्ञान देना शुरू किए और वो बार बार जगह जा जा के अपने उपदेश देते थे। लेकिन उनको अहंकार ये हो गया था कि मुझे सब कुछ आता है और मुझे कुछ जानने की अब इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी वो अहंकार उनको बार बार ये संशय में डालता था कि क्या तुम्हें सब कुछ पता है, क्या तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति हुई है। इस बात की संशय को दूर करने के लिए उनको पता चला कि इंडिया में एक संत हैं जिनके पास मैं जाकर अगर उनसे शास्त्रार्थ करूं तो मैं कह सकूंगा कि हाँ, अब मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तब वो ओपियंस वहां से इंडिया आया और एक संत के चरणों में गया और उनसे बात की। उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे सारी चीज़ें पता है, मैं सारा ज्ञान, अज्ञान, पाप, पुण्य, इस सब की वस्तुओं को पा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर संशय है कि क्या मेरा ज्ञान पूरा है या मेरा ज्ञान अधूरा है। तब गुरुदेव उस चीज़ को समझ गए कि ओपियंस के अंदर थोड़ी सी ज्ञान की यहाँ पे गंगा न होते हुए उसके अंदर ज्ञान का अहंकार हो गया है। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम्हें यही पता है कि सारा चीज़ मालूम है, फिर मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि तुम्हें किस चीज़ के बारे में पता है या किस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। तब ओपियंस ने कहा, इसका बारे में मैं आपको नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सारा ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तब गुरुदेव मुस्कुराए और वो अपने आश्रम में गए और वहाँ से एक कोरा कागज़ लिए और कोरा कागज़ लेने के बाद वो ओपियंस के हाथ में दिए और उन्होंने ओपियंस से कहा कि सुनो ओपियंस, तुम एक काम करो, जितना ज्ञान, जो चीज़ें तुमको पता है उसको तुम एक तरफ लिखो और जो चीज़ें तुमको नहीं पता है उसको दूसरी तरफ लिखो, जिससे जो तुम्हें पता होगा उसको छोड़ के जो तुम्हें नहीं पता होगा उसके बारे में हम शास्त्रार्थ करेंगे और उसके बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ओपियंस ने उस कागज़ को लिया और सोचा, ठीक है, मैं जल्दी इसमें ये सारी चीज़ें लिख के आपको सुपुर्द करता हूँ। बट ओपियंस जब उस कागज़ को लिया तब उसके अंदर संशय प्राप्त हुई। उसके अंदर ये संशय प्राप्त हुई कि क्या चीज़ मुझे पता है और क्या चीज़ मुझे नहीं पता है, इसकी गणना मैं खुद से कैसे करूं। ओपियंस आधा घंटा उस कागज़ को देखे, कुछ सोचे कि नहीं, मुझे ये आता है, ये मैं लिखता हूँ। फिर सोचे, क्या यह चीज़ मुझे पूरा आता है, क्या इसका ज्ञान मुझे पूर्ण रूप से है या नहीं। फिर ओपियंस बार बार उस कागज़ को निहारते रहे और सोचते सोचते ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और लास्ट तक उसको इस बात का कंक्लूजन नहीं पता चला कि किस चीज़ के बारे में उसको पूर्ण ज्ञान है और किस चीज़ के बारे में उसको अधूरा ज्ञान है। तब ओपियंस इस बात को समझ गया कि मुझे ज्ञान का अहंकार हो गया है, इसलिए मैंने ऐसा चीज़ को समझा और वो रोते हुए उस कागज़ को गुरुदेव के चरणों में रख दिया और कहा, गुरुदेव मुझ पर कृपा करें, मुझे थोड़ी सी ज्ञान होने की भ्रांति हो गई थी, अर्थात अहंकार हो गया था और इस अहंकार को अब आप ही धूमिल कर सकते हैं। तब गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं वत्स, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है तो ज्ञान का सबसे पहला प्रथम मार्ग यही है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि जिस बर्तन में कुछ नहीं रहता है उसको आप आसानी से
भर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति या जो बर्तन पूर्ण रूप से अहंकार से भरा हो उसमें कोई भी चीज़ को हम उसमें आसानी से भर नहीं कर सकते। अर्थात उसमें एक बूंद भी हम वाटर या एक बूंद भी चीज़ें को हम वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। तब गुरुदेव ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सरलतापूर्वक अपने आप को खाली मानो, और जो व्यक्ति जो इंसान इस चीज़ को समझता है वो हमेशा ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ज्ञान का प्रथम मार्ग ये है, ये हम समझेंगे इस चीज़ से कि अगर हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। आजकल क्या हो गया है, आपको कोई भी स्किल्स आ गया, हो सकता है आपको 20% आता हो सकता है आपको 40% आता हो, लेकिन लोग उस चीज़ को अपना 100% मान लेते हैं और उसके अंदर अहंकार कर लेते हैं कि मेरे से जल्दी बुद्धिमान नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा कोई खेल नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा कोई दौड़ नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा कोई ये नहीं कर सकता, मेरे से ज़्यादा कोई वो ही नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें अहंकार है। अगर आपने मान लो बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली हो, बहुत बड़ा पैसा अर्जित कर लिया हो, फिर भी आपको झुक के रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जिस पेड़ में, ध्यान दीजिएगा, जिस पेड़ में फल लगे रहते हैं वो हमेशा झुकाव रहता है, और जिस पेड़ में फल नहीं रहते हैं वो हमेशा अकड़त्व को प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को अपना अहंकार छोड़ के पूरे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान के अंदर जाना चाहिए और अपना अहंकार को त्याग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने स्थिति से ऊपर की स्थिति में जा रहा हो, इसका अर्थ यही है कि उसने ज्ञान की प्राप्ति की है और उसने अहंकार को छोड़ दिया। तो आज से हम सब लोग यही प्रण लेंगे कि हमको आज से अहंकार को त्याग करना है। धन्यवाद।